समय बदल चुका है। अब देश की जरूरतों में मोबाइल ने अहम स्थान ले लिया है। हम सबने अपने व्यापार और उद्योगों को ऑनलाइन स्थापित कर लिया है। यह हमारी उपलब्धियों में मील का पत्थर बनने वाला है। अब जरूरत है इन सभी डेटा को व्यवस्थित करने का, उनके सुरक्षित संचयन का। कैमरे में खींचे हमारे पल हों या व्यापार के बही खाते, मोहल्ले में राशन की दुकानों के खाते हों या बैंकों के दस्तावेज, सभी का अब एक ही ठिकाना है, डाटा सेंटर। आज हमारे देश की जरूरत के हिसाब से कई हजार छोटे और बड़े डेटा सेंटर्स की हमें जरूरत है, लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हमारे देश में लगभग 349 डेटा सेंटर्स काम कर रहे हैं, जो जरूरत का 30वां भाग भी नहीं है। हमारी कंपनी ने इस जरूरत को एक अवसर की तरह समझा है और आप सबके साझेदारी से संपूर्ण देश में एक नए डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। यह देश में देश के लोगों के लिए एक बड़े आर्थिक सुधार का जरिया भी बनेगा। इस उम्मीद को बल दिया है आप सभी के सार्थक प्रयासों ने और संगठन के मजबूत इरादों ने, जिसकी आधारशिला में सपनों के बीज और अपनों की मेहनत लगी है। आज हम विश्व की बड़ी इकाइयों के साथ साझा कार्यक्रम के तहत देश के अत्याधुनिक टियर 4 मानक के अपने स्वदेशी डेटा सेंटर्स पे उनको जगह दे रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं डेटा सेंटर्स के अति सुरक्षित क्षेत्र में। जरा ठहरिए, अपने इलेक्ट्रिक सामान, पेन, चाबी या मोबाइल को सबसे पहले लॉकर में रखे थे। 7 स्तरीय अति सुरक्षित क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। मुख्य द्वार पर केवल संस्थान द्वारा अनुमति मिले लोगों का ही प्रवेश संभव है। बूम बैरियर पर खड़े सुरक्षा अधिकारी को अपने अनुमति पत्र का सत्यापन कराएं। उसके बाद आप अपना बायोमेट्रिक पहचान दर्ज कराएं। परिसर में प्रवेश के बाद मुख्य इमारत में प्रवेश के समय भी आपको अपनी पहचान सत्यापित करवाना अनिवार्य है। आप अब अति सुरक्षित एवं अति संवेदनशील इमारत में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी सुरक्षा वैश्विक मानक के अनुसार सुनिश्चित की गई है। मैं आपका मुख्य सुरक्षा अधिकारी आपका स्वागत करता हूं। आप अब सर्वर रूम में हैं, जहां डाटा सर्वर्स को रैक में रखा गया है। इस जगह को ठंडा करने के लिए प्रिसिजन एसी का प्रयोग किया जाता है, जो सर्वर्स के द्वारा उत्सर्जित गर्मी के अनुरूप ठंडक को नियंत्रित रखता है। यह ठंडी हवा को नीचे रेज फ्लोर से इंसुलेटेड पाइपों के जरिए सर्वर रैक के नीचे पहुंचाता है और उस हवा को रैक से होते हुए ऊपर की तरफ से प्रवाहित कर देता है। यह कभी न रुकने वाली क्रिया है। साथ ही यहाँ लगा ह्यूमिडिफायर यहाँ मौजूद आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है। यह एक महत्वपूर्ण क्रिया है। साथ ही इन सभी सर्वर्स पे कैमरों के द्वारा नजर रखी जा रही है। इस कमरे में फायर अलार्म, स्मोक अलार्म, हीट अलार्म, ऑब्जेक्ट मूवमेंट अलार्म अपने अपने काम को निरंतर पूरा कर रहे हैं। आपके इस कमरे में मौजूदगी के दौरान ऑब्जेक्ट मूवमेंट अलार्म को डीएक्टिवेट किया गया है। इस कमरे के दरवाजे पर लगे इंट्रूजन अलार्म किसी भी तरह के कंपन को भांपकर बजर को सक्रिय कर देते हैं। साथ ही यहाँ की अत्याधुनिक प्रणाली आपके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को नापकर उसके हिसाब से यहाँ के एसी को निर्देशित करते रहते हैं। यहाँ रखे सर्वर में अति गोपनीय डाटा को संरक्षित किया गया है, जो हमारे सुरक्षित क्षेत्र को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। अब हम इसके दूसरे कमरे में प्रवेश कर गए हैं, जहां फायर सेपरेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। यह लिक्विड बेस्ड न होकर गैस बेस्ड बनाई जाती है, ताकि विषम परिस्थितियों में सर्वर्स को कोई हानि न हो। इसमें 52% नाइट्रोजन, 40% ऑर्गन और 8% कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, जो अलग अलग सिलेंडरों से निकलकर एक चेंबर में अपने अनुपात में मिश्रित होता है और आपात स्थिति में नोजल के द्वारा स्वचालित एक्टिवेट हो जाता है। इस मिश्रण में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से इंसान की जान को खतरा नहीं रह जाता। साथ ही हवा में दमघोटू धुआं इस मिश्रण की अभिक्रिया से खत्म हो जाता है। यहाँ लगाए गए सारे इलेक्ट्रिक स्विच आईपी कंट्रोल हैं, जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। अब आप बाहरी भाग में आ चुके हैं, जहां पावर के लिए संरक्षित जगह निश्चित किया गया है। हम अपने डाटा सेंटर्स को रॉ पावर, इन्वर्टर पावर और सोलर पावर के द्वारा जीरो डाउन टाइम को व्यवस्थित करते हैं।
हमारा आज का सफर इस आशा के साथ यही समाप्त होता है, आप सभी इस सुरक्षित क्षेत्र की अहम जानकारियों से अवगत हो गए होंगे। आपका सुरक्षा अधिकारी अब आपसे विदा लेता है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।